हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स अड्डा में। मेरा नाम है विनय सिंह एंड गाइस आज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न चल रहा है कि सर यहाँ पे एमपीपीजीसीएल जेईई के लिए सेफ स्कोर कितना होगा, है ना। सेफ स्कोर कितना होगा और जो सिलेक्शन के लिए कट ऑफ है कितना जा सकता है। वैसे तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से एक बात पहले बता दूं कि कोई भगवान नहीं होता है, नो वन कैन प्रेडिक्ट एग्जैक्ट कट ऑफ, बट स्टिल यहाँ पे जो पेपर का नेचर होता है आपका, प्रीवियस ईयर जैसे भी पेपर आए, प्रीवियस ईयर के जितने कट ऑफ है उसके भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस बार जो है कितना कट ऑफ है वो जा सकता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कितना जो सेफ स्कोर है, मतलब कितना मार्जिन है वो आपको लेके चलना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के लिए। यहाँ पे देखो ये ढक गया है आपका, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियसली अगर हम बात करें कट ऑफ की तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो है 72 जो कट ऑफ गया है आपका, और ओबीसी के लिए यहाँ पे मुझे याद नहीं रहा है आपका, शायद थोड़ा बहुत कम है आपका। ठीक है, तो वैसे इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। तो अब पहले क्या होता था कि पेपर जो है आपका सेपरेट होता था, अलग अलग पेपर होता था आपका। एमपीपीजीसीएल का अलग होता था, एमपीकेवीसीएल भोपाल, जबलपुर, है ना, और इंदौर, तीनों का अलग ही अलग होता था। पश्चिम क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, है ना, अलग अलग होता था। अब इस बार क्या है कि पहली बार कंबाइंड रिक्रूटमेंट हुआ है। अब ऐसे में अभी अभी सिलेबस भी चेंज हो गया आपका, है ना। आपको पता होगा कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस क्या हो चुका है बेटा, चेंज हो चुका है ना। जो आपका सिलेबस है वो चेंज हो चुका है आपका, और यहाँ पे जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं, कंट्रोल सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हटा दिया गया है जेईई के सिलेबस में से। सर अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पे आपका जो पेपर है आपका, पेपर आपका दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड है आपका, है ना। एग्जाम दो तरीके से डिवाइड है, टैग और नॉन टैग के अंदर। तो अगर हम बात करें टैग की तो टैग कितना है आपका 75% यहाँ पे टेक्निकल पूछा जा रहा है, और नॉन टेक्निकल की बेटा बात करें तो यहाँ पे कितना पूछा जा रहा है हमारा 25 के रेशियो में आपका नॉन टैग पूछा जा रहा है, नॉन टैग। अब नॉन टैग में यहाँ पे क्या क्या लिखा है आपका, दैट इज जनरल जीएस, और यहाँ पे एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है जेईई में, कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम तो क्वेश्चन आता नहीं, सिंपल। जैसे आपका रिएक्टेंस रिले कहाँ पे यूज़ होता है आपका कौन सा पावर प्लांट सबसे महंगा होता है या फिर सबसे कम कॉस्ट किसकी होती है, कौन सा फॉल्ट आपका डेंजरस होता है, सिंक्रोनस यहाँ पे जैसे बात करें कि ग्राइंडर में कौन सा मशीन यूज़ होता है, लाइक दिस, है ना। इस कुछ ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे भी मिलेंगे, खास करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे ना। तो कोशिश करना गाइज कि यहाँ पे जो आपका 75 में से आपका 60 क्वेश्चन आपके एक्यूरेसी के साथ में सही हो जाए, है ना। इतनी कोशिश करना कि 60 क्वेश्चन आपके एक्यूरेसी के साथ में सही हो जाए, है ना। 101% होना चाहिए इतना। और कोशिश करना यहाँ से कि जो आपका 25 है, 25 में से आप एटलीस्ट यहाँ पे जो 15 प्लस है इतना जो है आप एक्यूरेसी के साथ में करें। ठीक है, तो अब यहाँ से जो ओवरऑल कट ऑफ की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो लगभग जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का रहेगा आपका, ये मतलब एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं, ये उम्मीद है कि इतना जो है जा सकता है, क्योंकि पेपर का कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास में, फैक्टर्स, है ना। हो सकता है मान लीजिए अभी पेपर एकदम हुलाला टाइप का बना दिया, एग्जाम का लेवल क्या है ना, एग्जाम का लेवल क्या है आपका, और जो है अटेंडेंस आपकी कितनी है, कि कितने लोग यहाँ पे अटेंड रहे आपके, ठीक है। और उसके बाद में जो है आपका नॉन टैग कैसा आया, आपका नॉन टैग का लेवल कैसा रहा आपका, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं क्या कट ऑफ को यहाँ पे प्रिडिक्ट करने में। तो यहाँ पे अगर एक मोटे तौर पे बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 72 जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कट ऑफ प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इसके आसपास आपके नंबर आने चाहिए। 5 नंबर ऊपर या नीचे भी हो सकता है, बाकी कैटेगरी का उसी हिसाब से आप लगा दीजिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग बराबर ही रहेगा, एससी एसटी का थोड़ा सा 10 नंबर जो है आप कम लेके चलिएगा। ठीक है, तो इतना जो है स्कोर जो है आपका रह सकता है, मतलब इतना तो रहना ही रहना चाहिए। बट यहाँ पे मैं अगेन एंड अगेन आपको बता दूं, नो वन कैन प्रेडिक्ट बिफोर द एग्जाम, कोई सिलेबस नहीं, मतलब आपका जो है एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं बता सकता। बट यहाँ पे एक जो है आपका कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो सिलेबस में चेंज हुआ, उस सारी चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो उम्मीद है कि शायद इतना जो है आपका कट ऑफ रहेगा। और जो एक्यूरेसी मैंने आपको बताई थी, आपको इतना सेफ स्कोर लेके चलना है। अब देखो आपको क्विक रिवीजन के लिए क्या करना है आपको, है ना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिवीजन। तो रिवीजन के लिए गाइज आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, शाम को 6 बजे, है ना, 6 PM आपको कहाँ पर आना है, यहीं पर इंजीनियर्स अड्डा के YT चैनल पे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं आपको 20 ईयर्स, है ना, 20 ईयर्स के जितने भी है ना आसपास के एमपीपीजीएल के साथ साथ में जितने भी आसपास के क्वेश्चन है ना, यहाँ पे धुआंधार तरीके से अपन लोग ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग क्लास होती है गाइज। यहाँ पे 360 डिग्री जो है एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ, सो दैट आपको है ना, मान लो क्वेश्चन तो रिपीट होते नहीं है बट कॉन्सेप्ट कैन बी रिपीट ना।
तो यहाँ पे इसी तरीके का आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। कहाँ पे? शाम को 6 बजे इंजीनियर्स अड्डा पे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस वीडियो को देखने के लिए, लाइक एंड शेयर करने के लिए। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे यूट्यूब पे। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइस।